रुक कर लेते हैं जरा त्रिपुरेश त्रिपाठी का। त्रिपुरेश, देवरिया में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला, यहाँ पर भी फटकार लगाई गई है और साफ तौर से यही जो शिकायत आ रही है कि लोकल लेवल पर जो नहीं सुनवाई होती है उसका तुरंत निस्तारण भी किया जाए। चलिए आलोक का रुख करते हैं। आलोक, वहां पर कैसी हलचल आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से कहा जाए गाजीपुर में तो पहली बार प्रदेश का एक ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने एसपी से लेकर अध्यक्ष तक सीधे जूम मीटिंग के माध्यम से समीक्षा की है और समीक्षा के दौरान पाया है कि लगभग गाजीपुर है, अगर हम बात करें तो गाजीपुर में 24 थाने जो है ITRS निष्कासन के मामले में 1 नंबर है, लेकिन अगर हम सैदपुर सर्किल की बात करें तो निश्चित तौर से वो पीछे आया है। हालांकि सैदपुर सर्किल में 4 थाने हैं, 4 थानों में जो ITRS के निष्कासन है वो निश्चित रूप से सही ढंग से नहीं किए गए हैं, तभी इस तरह के मामले जो है 4थे नंबर पे पूरे प्रदेश में आया है सदी के तौर पे। अगर हम बात करें वहां पे तो जिस तरीके से किस तरह की शिकायतें हैं और किस तरह के पैरामीटर रखे गए हैं, जो एक मानक तय करके किस वजह से सैदपुर थाना जो है वो सैदपुर थाने या सैदपुर सर्किल जो है वो फिसड्डी हुआ है, तो वो निश्चित तौर से उसका भी एक आंकड़ा लगाया जाएगा। हालांकि इस मामले में एसपी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि देखिए हमारे पिछली बार या इस बार भी जो है जिले के 24 थाने जो है वो प्रथम स्थान है ITRS के निस्तारण में, लेकिन सैदपुर में क्या कारण रहा कि चार जो थाने उसके ITRS के मामले में वो जो है फिसड्डी साबित हुए। लेकिन कुल मिला के बता दें कि जिस तरीके से कहा जाता है कि थाने पे जो फरियादी पहुंचते हैं और यहाँ भी व्यवस्था ठीक नहीं थी। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से व्यवस्था दुरुस्त की जाती है। कुलदीप, वहां पर आप कैसी हलचल देख रहे हैं? आप कितना असर पड़ेगा कि पहले क्या स्थितियां थी वहां पर, क्योंकि जो प्रदर्शन रहा है वो खराब रहा है, यहाँ पर भी क्लास लगाई है CM योगी ने। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री ने जो समीक्षा की है और समीक्षा में कानूनी व्यवस्था को लेकर के जो खेगड़ा सर्किल है, खेगड़ा सर्किल यहाँ पर परफॉर्मेंस में फेल हुआ है, क्योंकि ये सर्किल जो पड़ता है दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ता हुआ ये सर्किल है। इस सर्किल में जो थाने हैं, चांदीनगर थाना है, खेगड़ा कोतवाली थाना है, वहां पर जो वहां का परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल फेल हुआ है। उसको लेकर के जो CM ने नाराजगी भी जताई है। इससे पहले की बात करें तो जो यहाँ के कप्तान है अर्पित विजयवर्गीय, कुछ लापरवाह जो दरोगा है उन पर भी कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी CM का सख्त रुख सामने आया है तो उसके बाद जो यहाँ का क्षेत्र है खेगड़ा सर्किल है, इसको लेकर के काफी यहाँ पर हलचल तेज हुई है और जो बागपत के कप्तान है उन्होंने भी सख्त निर्देशित किया है कि कोई भी किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो परफॉर्मेंस को लेकर के जो कार्यशैली है उसको लेकर के तमाम थाना अध्यक्षों को सख्त निर्देशित किया है कि तभी अपनी कार्यशैली में बर्ताव करे। जी बिल्कुल। अजीत, अब अगर हम बात करें महिलाओं की बात, ज्यादातर जो केसेस आ रहे हैं वो छेड़खानी के आ रहे हैं या रेप की वारदातें बहुत ज्यादा हो रही है, इसको लेकर भी CM काफी सख्त नजर आए हैं। इसलिए महिला जो थाना अध्यक्ष हैं या महिला जो थाना है वहां पर अतिरिक्त और उस लोगों को वहां पर तैनाती की जाए और जो महिला सशक्तिकरण और जो महिला बूथ की भी बात की जा रही थी कि गांव तक ये एक योजना शुरू करने जा रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री इस बात को लेकर नाराज थे। देखिए अम्बेडकर नगर में एक घटना हुई, उसमें 3 लोगों का इनकाउंटर हुआ, जो बच्ची का दुपट्टा खींचा था। सुल्तानपुर में हुआ, वहां भी इनकाउंटर हुआ, वहां भी बुलडोजर चला। इसके साथ ही उन्होंने अम्बेडकर नगर के पुलिस कप्तान को भी साफ तौर पर कहा कि इसमें सख्ती बरतनी चाहिए और इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सौदे हैं महिला थाना पर अच्छे अधिकारी दिए जाए, अच्छे पुलिसकर्मी दिए जाए जो ठीक तरीके से बातों को समझ सके और कार्रवाई कर सके। कासगंज, चंदौली, ऐसे कई सारे जिले थे। प्रयागराज के पुलिस कप्तान और पुलिस कमिश्नर से काफी नाराज थे। उन्होंने कहा कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर हो गया था, उस पर नाराज थे, लेकिन उन्होंने गौतम बुद्ध पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की तारीफ की। इंटरनेशनल ट्रेड शो और MotoGP का जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए उन्होंने कहा कि आप लोग इनसे सीखिए और कैसे सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, सिस्टम को कैसे रखा जाता है, उन्होंने सराहना भी की। लेकिन इसीलिए उन्होंने कहा कि जो नवरात्र शुरू हो रहा, शारदीय नवरात्र के पहले दिन ही उत्तर प्रदेश में वो मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जोर था कि जितने सौदे हैं, जितने लोग जात सूचक शब्द लिखा कर चलते हैं उन पर कार्रवाई की जाए, भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाए, माफियाओं पर कार्रवाई की जाए, ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि एक जिले में एक महिला थाना अध्यक्ष, एक महिला थाना पहले से है, लेकिन एक और थाना जहां पर लड़कियों के स्कूल ज्यादा हो, बच्चियों के स्कूल ज्यादा हो, बच्चियों का आवागमन हो, वहां भी महिला अधिकारी तैनात होगी। और पेट्रोलिंग पर खास तौर पर उन्होंने कहा कि जहां बच्चियों के स्कूल हैं उसके आसपास पेट्रोलिंग होगी। और देखिए पहले ही वो कह चुके थे, पहले उन्होंने कहा था
कि सीसीटीवी में आप कैद हो जाएंगे तो अगले चौराहे पर ढेर हो जाएंगे। इस बार उन्होंने गोरखपुर में कहा कि अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा है। यानी अगर आपने महिला सशक्तिकरण या बच्चियों के साथ कोई छेड़खानी की, कोई आपने किसी सौदे ने बदतमीजी की, तो आप समझिए उसका इनकाउंटर होना तय है। बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट निर्देश है कि अपराधियों की जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। और कल की बैठक महिला सिपाही से लेकर चौकीदार से लेकर थानाध्यक्ष से लेकर डिप्टी एसपी से लेकर टॉप लेवल तक, यानी ऐसा उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ दीपाली की जब सभी 2700 पुलिसकर्मियों से एक साथ मुख्यमंत्री ने लगभग 3 घंटे वार्ता की है। तो आने वाले समय में मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि आपने गड़बड़ी किया, पुलिस अधिकारी है तो उसे भी हटाया जाएगा, उसकी भी सेवा बर्खास्त होगी। माफिया अपराधी सौदे हैं, उन्होंने गड़बड़ी किया तो सीधे इनकाउंटर होगा। बिल्कुल क्लियर कट संदेश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व डीजीपी भी बने हुए हैं। जैन सर ये बताइए, वैसे तो सीएम लगातार सख्त हैं ही और हम देख रहे हैं लगातार कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, डरे हुए हैं माफिया, ये भी देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं बदमाशों के हौसले बुलंद भी नजर आते हैं। इसके पीछे क्या आपको लगता है, क्या वजह है जो अभी भी कई बार देखा गया है कि खौफ उतना नहीं हो पाता, इसमें कहाँ कमी है और इस बैठक से कितना फायदा फिर होगा? देखिए, बदमाशों में खौफ है, ऐसी बात नहीं है कि बदमाशों में खौफ नहीं है। बदमाशों में खौफ है, प्रदेश के माफियाओं में खौफ है, फिर भी कहीं कहीं घटनाएं हो जा रही हैं। इसको मैं लोकल थाने की चूक मानता हूं। लोकल थाने में अगर सख्ती की जाए अपराधियों के विरुद्ध, समय रहते निरोधात्मक कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाए, उनका मनोबल कतई बढ़ने ना दिया जाए। छोटी सी घटना की भी कोई शिकायत अगर आए, जैसा कि अंबेडकर नगर की जो बच्ची मारी गई थी, इसका दुपट्टा खींचा था, उसके पिता ने कहा कि मैं थाने पे गया था और मैंने शिकायत की थी और उस पर कार्रवाई अगर हो गई होती, इनको लाके पकड़ के अगर 151 में जेल भेज दिया होता, सख्ती की गई होती उनके साथ, तो हो सकता है कि इसमें ये घटना घटित ना होती। तो जो निरोधात्मक कार्रवाई है, ये पुलिस का बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। निरोधात्मक कार्रवाइयों में अगर सख्ती होगी, मोटर व्हीकल एक्ट है, तरह तरह के एक्ट्स बने हुए हैं, आर्म्स एक्ट है, इन सब में अगर सख्ती की कार्रवाई होगी, एक्साइज एक्ट में कार्रवाई होगी, तो जो बड़े कांड हो जाते हैं वो घटित होने से पहले उनकी रोकथाम हो सकेगी। यही संदेश दिया गया है कि सख्ती करिए, लापरवाही कतई ना करिए। थानाध्यक्ष बहुत अच्छी इंटीग्रिटी के तैनात होने चाहिए। ये बात सही है कि कुछ एसपीज जो हैं अपने कार्य को वो ढंग से अंजाम नहीं देते हैं, सीयूजी फोन नहीं उठाते हैं और समय पे ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं। इन लोगों पे सख्ती किया जाना नितांत आवश्यक है। मैं तो एक ही सलाह दूंगा पुलिस विभाग को कि ऐसे मुख्यमंत्री के कार्यकाल का फायदा उठा के सबसे कम अपराध वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश को बनाए। अभी अगले 4 साल और है सरकार, सख्ती इतनी करें, माफियाओं को इतना सख्ती से कार्रवाई करें, जहां पर जमीनों के कब्जे हों या कोई शिकायत थाने पे कोई गरीब आदमी लेके आए, उसकी तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। जो सीधे थानाध्यक्षों से संवाद किया है, इसके बड़े दूरगामी परिणाम आने वाले समय में इसका दूरगामी परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए ये बैठक को लिया भी है सीएम योगी ने। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया।